लिया पर प्रहलाद भी। उस खूबसूरत जिले की जिसे ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा जिला जो फेमस है अपने सबसे खूबसूरत मंदिर अक्षरधाम के लिए। साबरमती नदी के पश्चिम तट पर स्थित एक ऐसा शहर जहां इंटरनेशनल सुविधाओं वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है, और ये वो शहर है जिसे चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा सबसे नियोजित शहर माना जाता है, यानी कि भैया रोजगार देने वाला। और इस शहर को राष्ट्रपिता बापू की याद में नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरात की प्रशासनिक राजधानी गांधीनगर की। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर गांधीनगर के सफर पर। लेकिन आप वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, महज 969 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुजरात के इस जिले को पूरे एशिया का सबसे हरा भरा शहर माना जाता है, जहां 32 लाख से भी ज्यादा पेड़ हैं। साबरमती नदी के पश्चिम तट पर स्थित गांधीनगर अहमदाबाद से 26 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की यादों को ताजा रखने के लिए गांधीनगर का नाम दिया गया है। गांधीनगर 326 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला शहर है। सोचो, यहाँ पे काफी रोजगार मिल रहा है, बाकी जगह तो सब परेशान है रोजगार के लिए। खैर, गांधीनगर के टोटल एरिया के करीबन 50% क्षेत्र को पेड़ पौधे ही कवर कर लेते हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधीनगर का प्राचीन नाम पेठापुर हुआ करता था। यस, गांधीनगर में हर साल 2 अगस्त को स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस खूबसूरत शहर की स्थापना 2 अगस्त 1965 को हुई थी। गांधीनगर के उत्तर पूर्व में साबरकांठा और अरावली, दक्षिण पूर्व में खेड़ा और दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद और उत्तर पश्चिम में महेसाना जिला स्थित है। साल 2023 तक इस शहर की आबादी 2,40,143 है, और वहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी 650 प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 923 थी। गांधीनगर जिले को कुल 4 तहसीलों में डिवाइड किया गया है, जिसमें गांधीनगर, देहगांव, करोलो और मनसा शामिल है। वहीं 302 के करीब यहाँ पे गाँव है। गांधीनगर की आबादी में सबसे ज्यादा संख्या तो हिंदुओं की है, और जिले में मेनली 3 भाषाएं बोली जाती हैं, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। गांधीनगर साल 1960 में गुजरात की कैपिटल सिटी बन गया था। और गांधीनगर के इतिहास के बारे में बात करें तो करीबन 800 से 1000 साल पुराना इतिहास माना जाता है। प्राचीन समय में इसे पेठापुर के नाम से पहचाना जाता था, और ये नाम गांधीनगर को यहाँ के राजा के नाम पे कर दिया गया था। 13वीं सदी तक तो इसका कोई नामो निशान या पहचान यहाँ पे नहीं थी, इसे सिर्फ राजा के नाम से ही पहचाना जाता था। गांधीनगर दिन ब दिन तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और यहाँ का लिटरेसी रेट भी लगभग 84.16% है, जिसमें से 75.76% महिलाएं और 92.01% पुरुष है। लिटरेसी रेट के हिसाब से देखा जाए तो गांधीनगर गुजरात का चौथा और भारत का 11वां सबसे ज्यादा शिक्षित शहर है, यानी कि यहाँ पढ़ाई लिखाई पर बहुत दबा के फोकस किया जाता है। गांधीनगर को घूमने के लिहाज से काफी सुरक्षित शहर माना जाता है, और यहाँ का क्राइम रेट भी 24.36% है। और गांधीनगर की इकोनॉमी की बात करें तो ये मेनली छोटे बड़े उद्योगों और टूरिज्म पर डिपेंडेंट करता है। गांधीनगर आज के टाइम में सबसे तेजी से विकास कर रहे शहरों में से एक है, जहाँ एक से बढ़कर एक टूरिस्ट स्पॉट्स है, और बड़ी संख्या में युवा रोजगार कर रहे हैं यहाँ पे, और नए नए एक्सपीरियंस लेकर शहर से बाहर अपना और अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। गांधीनगर की ज्यादातर आबादी आज भी कृषि पर डिपेंड है, और यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, कपास, बाजरा, चावल, सपोटा, आंवला और अमरूद है। गांधीनगर के लोगों के बारे में कहा जाता है कि काफी मिलनसार और हेल्पफुल नेचर के होते हैं। इनमें अपनापन, भाईचारा, ये सब तो कूट कूट के भरा हुआ है। अरे यार, गांधी जी के विचारों को फॉलो कर रहे हैं तो ये सब तो होगा ही होगा। और गांधीनगर में किसी भी परेशानी में कोई अकेला नहीं होता है, बल्कि परिवार से पहले पड़ोसी उसका साथ देने के लिए आ जाते हैं। और आपको बता दें कि गांधीनगर साड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ की साड़ियों पर जो कारीगरी की जाती है ना, वो हाथ से की गई होती है, और जिस वजह से यहाँ की साड़ियाँ काफी यूनिक और खास होती हैं। कपड़े के लिए गांधीनगर को सबसे सस्ता मार्केट माना जाता है, और गांधीनगर रविवार मार्केट यहाँ का सबसे बड़ा बाजार है। गांधीनगर में हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं, और जिनके आने की वजह से यहाँ के खूबसूरत और अट्रैक्टिव पर्यटन स्थल एकदम भर जाते हैं। गांधीनगर में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है अक्षरधाम मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर भी माना जाता है। ये ना सिर्फ गांधीनगर बल्कि गुजरात का भी सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर का डिजाइन और वास्तुकला किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। करीबन 108 फीट ऊंचा ये मंदिर राजस्थान के गुलाबी वलुआ पत्थर से बनाया हुआ है। यहाँ हर साल 20 लाख से भी ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। अक्षरधाम के बाद में नाम आता है दांडी कुटीर म्यूजियम का, जो कि सेक्टर 13 में स्थित है। इसे सॉल्ट म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इस म्यूजियम को गांधीनगर की तरह ही महात्मा गांधी जी के सम्मान और याद में बनवाया गया, और इस म्यूजियम में गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कई यादें देखने को मिलती हैं। दांडी कुटीर म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन है लेजर शो, 4D वर्चुअल रियलिटी, लेड फ्लोर और 3D होलोग्राम। यस,
इसके बाद बारी आती है त्रिमंदिर की, जिसे देखने के लिए हर दिन लोगों की भीड़ लगी रहती है। और मंदिर को कई वर्गों में बांटा गया है, जिसमें महावीर, शिव और विष्णु की मूर्तियां शामिल हैं। हरे भरे बगीचे, क्लासिक लकड़ी के बेंच और एक सुंदर और बड़ा सा फव्वारा इस मंदिर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। त्रिमंदिर के बाद में सरिता उद्यान को भी गांधीनगर का प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है, जहाँ ज्यादातर लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। पक्षियों का झुंड, हरे भरे पेड़ पौधे और खुशनुमा मौसम आपको यहाँ से जाने की परमिशन ही नहीं देगा, सही बता रहा हूँ। सरिता उद्यान साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ पे आपको कई प्रवासी पक्षी यानी कि दूसरी जगह से आए हुए पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे। इतिहास प्रेमियों के लिए अडालज स्टेप वेल आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इसकी वास्तुकला आपको हैरान कर देगी। इसे खास तौर से अदलज गांव और इसके आसपास पानी के अंदर की परेशानियों को रोकने के लिए खास कारीगरी से डिजाइन किया गया। इसे साल 1498 में बनाया गया था और ये 5 मंजिला गहराई में बना हुआ है, जिसे देखने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं एनिमल लवर्स इंड्रोडा नेचर पार्क का लुत्फ उठा सकते हैं। और आपको बता दें कि ये कोई आम पार्क नहीं है, बल्कि सबसे प्राचीन पार्क भी है और ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ डायनासोर्स के अवशेष पाए गए हैं। इस पार्क को जुरासिक पार्क के नाम से भी जाना जाता है और आज भी यहाँ डायनासोर्स के अवशेष रखे हुए हैं और साथ ही यहाँ ब्लू वेल्स जैसी मछलियों के फॉसिल्स भी रखे हुए हैं। यस, साबरमती नदी पर बना सन सरोवर बांध गांधीनगर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि दोस्तों या परिवार के साथ घूमने के लिए बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है। सन सरोवर बांध के आसपास के सुंदर हरेपन में टाइम स्पेंड करने के साथ साथ बहुत से श्रद्धालु पूर्णिमा और अमावस्या जैसे मौकों पर यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ भी जाते हैं। हालांकि मानसून के दौरान साबरमती नदी का मनमोहक नजारा आए हाय हाय लोकल लोगों के साथ साथ दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को भी काफी अट्रैक्ट करता है। गांधीनगर में पेठापुर गांव भी मौजूद है, जिसे पूरे भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। असल में ये गांव यहाँ के लोगों और उनकी कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में शिल्पकार यानी कि हैंडीक्राफ्ट डिजाइन करने वाले लोग रहते हैं, जिस वजह से पेठापुर गांव को शिल्पकार गांव के नाम से भी पहचाना जाता है। यहाँ आपको हाथ की कलाकारी से बने हुए एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आपका मन भी गदगद हो जाएगा। गांधीनगर जितना घूमने के लिए जाना जाता है, उतना ही खान पान के लिहाज से भी बहुत फेमस है। यहाँ देसी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी जायका ढूंढते हुए पहुँचते हैं। अब यूँ तो गांधीनगर में आपको एक से बढ़कर एक डिशेस चखने को मिल जाएंगी, लेकिन हम तो बात करेंगे सबसे मस्त वालों की, यानी जो सबसे ज्यादा फेमस है। उनमें है पराठा, छोला फली, ढोकला, थेपला, खाकरा और जलेबी फाफड़ा। अरे खाकरा और जलेबी फाफड़ा तो आपने तारक मेहता के उल्टा चश्मा भी सुना होगा, गुजरात में बहुत फेमस है। वहीं मीठे में सबसे ज्यादा फेमस है मोहन थाल, जिसे चखते ही अच्छों का मन चंगा हो जाता है। चलिए अब आपको गांधीनगर की एक और सुंदर जगह पर लेके चलते हैं, जिसका नाम है पुनीत वन। पुनीत वन को गांधीनगर का सबसे खूबसूरत पार्क माना जाता है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों की 3500 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद है। और इस पार्क को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें पौधों की प्रजाति के हिसाब से उनके नाम और खासियत देखने को मिलते हैं। गांधीनगर में महूदी जैन मंदिर भी मौजूद है और आज से लगभग 2000 साल पहले बनाए गए इस मंदिर को शहर का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। और इस मंदिर में महावीर कर्ण की मूर्ति स्थापित है। लोकल लोगों का कहना है कि ये मूर्ति चमत्कारी है और जो भी इसके सामने अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी दुआ जरूर पूरी होती है। मंदिर के बगल से ही आपको करीबन 30 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक घंटा भी देखने को मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं गांधीनगर में घूमने का सही समय क्या है। दोस्तों वैसे तो गांधीनगर घूमने के लिए आपको किसी भी टाइम की जरूरत नहीं है, जब मन करे आ जाओ, यानी कि आप यहाँ पे कभी भी घूमने के लिए आ सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट समय जो गांधीनगर घूमने के लिए माना जाता है, वो है फरवरी का लास्ट और जुलाई के बीच का समय, यानी कि फरवरी के आखिरी से जुलाई के महीने तक आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो। वजह है इन महीनों का मौसम। दरअसल गांधीनगर में इन महीनों में मानसून जो होता है, जिस वजह से घूमने का मजा ही आ जाता है, गजब का रहता है। बाकी अगर आप इसके आगे पीछे भी आना चाहते हो तो हो सकता है कि आपको ज्यादा गर्मी या फिर ज्यादा सर्दी का सामना करना पड़े। बाकी गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में गांधीनगर आप घूम ही नहीं पाओ, क्योंकि यहाँ बहुत प्रचंड गर्मी पड़ती है, बता रहा हूँ पहले। जबकि सर्दियों में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए मानसून का सबसे बेस्ट जो टाइम होता है ना, वो यही वाला होता है। अब बात आती है गांधीनगर पहुंचे कैसे। तो दोस्तों गांधीनगर जाने के लिए आप अपने शहर से बस या फिर ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। बात अगर ट्रांसपोर्ट की करें या फिर सड़क मार्ग की, तो उस मामले में गांधीनगर गुजरात का सबसे विकसित शहर माना जाता है। राजमार्ग पर नजर डालें तो अहमदाबाद से दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे से कनेक्ट करता है ये। इसके अलावा नेशनल हाईवे 147 भी यहीं से गुजरता है और यहाँ का सबसे नजदीकी बस अड्डा कालोपुर बस स्टेशन है, जो कि यहाँ से आपको गुजरात और आसपास के कई शहरों के लिए बसें आसानी से मिल जाएंगी। अगर किसी दूसरे देश की बात की जाए तो इंडिया के लिए या फिर गुजरात के लिए फ्लाइट लेकर भी यहाँ पहुंचा जा सकता है। एयरपोर्ट पर नजर डालें तो गांधीनगर में कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से टैक्सी कैब गांधीनगर के लिए बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। वहीं ट्रेन से आना है तो दिल्ली मुंबई लखनऊ कोलकाता और दूसरे शहरों से ट्रेन रूट सीधे गांधीनगर से कनेक्ट करता है। गांधीनगर अगर किसी शहर के रेल मार्ग से कनेक्ट ना भी हो तो आप गुजरात या फिर अहमदाबाद जंक्शन के लिए ट्रेन रूट पकड़ सकते हैं। रुकने की बात करें तो गांधीनगर में सुबह से शाम तक खुलने वाले कई होटल्स, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट हैं, जहां आप देर रात तक भी पेट पूजा और विश्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है गुजरात का एक बहुत ही बेहतरीन शहर
और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला शहर गांधीनगर, जहाँ की संस्कृति और परंपरा दूर दूर से पर्यटकों को अट्रैक्ट करती है। उम्मीद है कि आपको शहर और इस शहर की सुंदरता काफी पसंद आई होगी।